ये सर मैं किताब लिखने जा रहा हूं, इसके टॉपिक्स मैंने क्लियर कर रखा है, इसका नौटंकी करना, इसका नेचर। ये चाहता है कि दुनिया में हर चीज कंफर्म हो जाए। तुम आईएएस की कोचिंग करने आए तो ये कंफर्म हो जाए कि मैं आईएएस बनूंगा, ये चाहता है। और दुनिया में कोई चीज कंफर्म है ही नहीं, इसीलिए दुनिया में 98% लोग द्वंद्व के शिकार हैं। डुअलिज्म, द्वंद्व, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। उसी में से 2% रिस्क ले लेते हैं, मोदी जी की तरह, कि हो चाहे ना हो, भाड़ में जाए, पर हम कोशिश करेंगे, और वही जीतते हैं। ये इसका बहुत बड़ा फीचर है, द्वंद्व। उसकी वजह समझ लो द्वंद्व क्यों होता है। ये चाहता हर चीज कंफर्म हो जाए, और कोई चीज कंफर्म ही नहीं है। कलाम साहब पायलट बनना चाहते थे, राष्ट्रपति बन गए। इसका कहना है कि हर चीज कंफर्म कर दो, भैया हो जाएगा। अरे हमको पता होता कि हमारा नहीं होगा तो हम इधर आते, लेकिन चूंकि हम इधर आए तो उसका बहुत फायदा हुआ। तो तुम्हें किस चीज का शिकार नहीं होना है? द्वंद्व का। महत्वाकांक्षा है तो रिस्क लेना सीखो, काम करो बस अपना। जीत जिसकी भी होती है, विक्ट्री, जीत का संबंध मेहनत से है ही नहीं। जीत का संबंध प्रायोरिटी से है, प्लानिंग से है। तुम जीवन में प्राथमिकता किसको देते हो? जब 5 लाख लोग प्री का एग्जाम देते हैं और रिजल्ट आता है और 10,000 लोगों में तुम्हारा नाम आता है, कितना उत्साह बढ़ता है। 4,90,000 को तुम साइडलाइन कर देते हो। आईएएस क्वालिफाई करने का सबसे प्यारा तरीका है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना। एक बार तुम्हारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, नेचुरल एंथुसियाज्म, नेचुरल, मतलब तुम्हें एक बात फील होगी कि यार 5 लाख लोगों में मैंने 10,000 लोगों में अपनी जगह बनाई। 5 लाख में से 10,000 में जगह, कितना उत्साह। और उसी उत्साह को अगर तुम यूज कर ले जाओ, उसी उत्साह में लोग पढ़ते हैं 15 घंटा 16 घंटा। वो जो कहते हैं हम 15 घंटा पढ़े हैं, सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। तुम देखो घर में जब शादी वादी होती है बहन बेटी वगैरह की, तो 24-24 घंटे लोग काम करते हैं, कोई थकान ही नहीं होती। जब फंक्शन सारा ओवर हो जाता है तब थकान होती। पूरे फंक्शन में लोग भागते रहते हैं इधर उधर, 24 घंटा 30 घंटा 36 घंटा, थकान नहीं होती। यही तो मन का एक बहुत बड़ा फीचर है। मन के 4 फीचर को अगर तुम समझ जाओ, अरे तो मजा आ जाए तुमको। जहां ये लगेगा वहां तुमसे टाइम बताएगा ही नहीं, कहता करते जाओ। जहां ये नहीं लग रहा है वहां जबरदस्ती करनी पड़ रही, और जबरदस्ती कुछ होगा नहीं। तुम देखो जहां भी ये लग रहा है वहां तुमको कहां टाइम सोचने देता है ये। दिमाग का मिसयूज नहीं करना है। मैंने कहा ना, तुम सबके पास एक इतनी जादू भरी चीज है, मतलब मिरेकल। ये भगवान का अगर आशीर्वाद रहा, तुम कभी इसको समझ गए कि यार मेरे पास एक बहुत बड़ी जादू वाली चीज है, दिमाग। और जिस दिन तुम इसको इस्तेमाल करना जान गए, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं।
तुम युद्ध करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम पढ़ाई करोगे, दिमाग से करोगे। तुम प्रेम करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम पूजा करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम जहां जो करोगे, दिमाग के बिना तुम कर ही नहीं सकते। और वही कमजोर है। जिसको सारे काम करने हैं, वही कमजोर है। वो मिनट मिनट में डिप्रेस हो जा रहा है, घबरा जा रहा है। उल्टी सीधी बात सोचवा रहा है तुमसे कि तुम्हारा नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा तो विदाई की लड़ेंगे, सोचा नहीं तो है। और तुम डरे हुए हो, और जिस समाज में रह रहे हो वो और डरा रहा है। जैसे डरे हुए आदमी को अगर तुम मोटिवेट करो तो उसका डर खत्म हो जाए। जैसे कभी किसी पेशेंट ओशन से मिलने जाना, तो चाहे जो बीमारी हो, चाहे जो बीमारी हो, उससे एक बात जरूर करना है, भाई कुछ नहीं। एक हमारे बड़े चाचा थे, उनको थी, और नीम का पानी पी जाते थे और गोबर थोड़ा खा जाते थे, ठीक एकदम मस्त हो गए। अगर कैंसर के पेशेंट से मिलने वाला हर आदमी हंसता हुआ मिले, तो संभावना यह है कि कैंसर का पेशेंट भी बच जाए। इतनी ताकत है किसी को हिम्मत देने में, और किसी को हिम्मत देने में कुछ नहीं आता। लेकिन ये दुनिया इतनी कंजूस हो गई है कि ये किसी को हिम्मत ही नहीं दे पाती। ये पैसा तो दे ही नहीं सकती, मरी हुई है। हिम्मत किसी को देने में। हमारे पास लड़के आते हैं, एक से एक लड़के, सर आइए साहब, आइए तैयारी करो, हो जाएगा तुम्हारा पहले अटेम्प्ट में। तुम 6 महीने बाद दे देना है, 6 महीने बाद दे देना, जाओ ऐश करो। किसी को हिम्मत देने में क्या जा रहा है? होना ना होना उसकी किस्मत, उसका मालिक जाने, उसका भगवान जाने। क्या पता उसका मूड ही बना दे, उसका दिमाग ताकतवर कर दे, उसकी विचारधारा ताकतवर कर दे। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जो हिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं लिख पाते थे, एसडीएम है। एक लड़के को बुलाने वाला हूं, यहां अधिकारी है इलाहाबाद से, तो अपनी कहानी सुनाएगा। मैं नहीं सुनाऊंगा, वो सुनाएगा तुम्हें कहानी। अपनी कहानी सुनाएगा तो तुम एक पल में एक समय आकर रोने लगोगे तुम। लेकिन उस लड़के के अंदर हिम्मत बहुत थी, ताकत, जज्बा है। गुरुजी आप जो कह दो वो कट डाले। मैंने कहा ये कट डालो, सिलेक्शन हो गया। एक तो हम वैसे ही डरे हुए, और जो बगल वाला आदमी वो, और कभी कभी तो मां बाप कि पहले एसएससी दे लो, सबका दो, काहे इतना बड़ा गेम खेल रहे हो। कभी कभी तो मां बाप, मैं उनको बुरा नहीं मानता, नहीं समझ पाते, वो बेचारे डर जाते हैं, समाज को देख के डर जाते हैं। इसीलिए शाही तबका मुझसे बहुत चिढ़ता है। मैं छोटी मोटी बात ही नहीं करता। इलेक्शन लड़ोगे? नहीं, मैं राजशाही लौटाऊंगा भारत में, कोरोनेशन सेरेमनी करूंगा, अपनी मुकुट लगाऊंगा, ओझा डायनेस्टी। इनके शरीर में आग लग जाती है कि इतना क्यों बोलते हो, बहुत ज्यादा बोलते हो। तुम देखो, अगर तुम्हारे पापा चपरासी हैं तो मूवी देखो, राजनीति मूवी देखा तुमने अजय देवगन वगैरह की? तो अजय देवगन का बाप क्या है? ड्राइवर है। तो जब अजय देवगन कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो पलट के लोग क्या कहते हैं कि तू ड्राइवर का बेटा। इसीलिए जब सामान्य घर के लड़के बोलना शुरू करते हैं ना, तो इन राजाओं के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो तुमको डिफेम करने लगते हैं कि बकैती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और मैं हर चीज को पॉजिटिवली ले लेता हूं कि मैं तो कर रहा हूं, और तुमको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। ये चारों तरफ से मेरे ऊपर हमला करते हैं, और उसको पकड़ के तोड़ देता हूं। वो ललन टॉप में कहा नहीं,
क्या आपके बारे में है कि आप बगैती बहुत करते हैं? मैंने कहा हाँ, चंबल की डकैती और अवधोजा की बगैती। ये तो सन्नाटे में आके बैकफुट चले गए, क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर हमला होता है तो आमतौर पर तुम बैकफुट हो जाते हो। अभी फिर मुझसे मुंबई में इंटरव्यू में एक सवाल पूछा, उस पर आएगा शायद, वीडियो अपलोड करेंगे। बोले कोई ऐसी आप जो बातें कहते हो, कोई ऐसी बात जो आपको नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा बहुत सारी बातें। हमसे पूछा आपको किस बात में सबसे ज्यादा खुशी होती है? मैंने कहा झूठ बोलने पे। कहा आप कैमरे पे बोल रहे हो? मैंने कहा रिकॉर्ड कर, लगा दे। अभी 23-24 वो अनकट वाला जो है ना, हाँ हाँ आ गया। तो पूछा आपको सबसे ज्यादा खुशी कब होती? मैंने कहा झूठ बोलने। फिर उसने तुरंत रोक लिया कैमरा, कहा सर कैमरा है। हमने कहा हाँ हाँ लगा लगा। ये तुम तो इतना अच्छा बनने की कोशिश समाज के सामने कर रहे हो, जैसे लोग सीढ़ी बन के तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। कोई फायदा नहीं है, जम के आतंक मचाओ, कुछ नहीं। पढ़ो मन लगा के, बस 2 काम करो। एक, अपने माँ बाप की इज्जत करो। आज का वीडियो शाम का जरूर देखना, माँ बाप की इज्जत क्यों करनी चाहिए। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। कुछ भी कहें कहो ठीक है। आज शाम का जो वीडियो अपलोड होगा उसको जरूर देखना कि माँ बाप का सम्मान क्यों करना चाहिए। और एक, पढ़ाई करो, बाकी तुम किसी चीज की चिंता मत करो। इस दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं लड़ता। लड़ता ही नहीं। जितने लोग लड़ते हैं दूसरों के लिए, सब अंततः राजा महाराजा हो जाते हैं। और जिसके लिए लड़ते हैं वो गरीब ही है। और जो वास्तव में दूसरों के लिए लड़े वो खुद कभी अमीर नहीं हो पाए। गांधी जी को देखो, कुछ नहीं है। इसीलिए तो इस देश का आदमी गांधी जी को गाली देता है कि कुछ कमा ही नहीं पाए, नंगे टहलते थे। इस देश का आदमी गांधी जी को महान कैसे मान सकता है, जो नौकरी करना चाहता है पैसा कमाने के लिए? इस देश का आदमी, जिसके हर आदमी के मन में तमन्ना है कि सत्ता में आएंगे तो पैसा कमाएंगे, आईएएस बनेंगे तो पैसा कमाएंगे, विधायक बनेंगे तो पैसा कमाएंगे, वो गांधी को महान कैसे मान सकता है? उसको गांधी हजम ही नहीं होंगे। ये नेता किसको मानता है जो 20-20 फॉर्च्यूनर से चल रहा है? उसको खड़े होकर देख, भैया फलाने जा रहे हैं, भैया देखो भैया कैसा जलवा है भैया। ये साधारण आदमी को लाइक ही नहीं करता। ऐसे लोअर पहन के चले आओ, ये मानेगा नहीं तुमको टीचर है, ये मानेगा ही नहीं। ये कहेगा अरे अरमानी का सूट ही नहीं पहने, जूता नहीं लगाया भैया, और घड़ी 400 रुपए की पहने, पता नहीं कहां पैसा कमा रहे हैं। कपड़ा थोड़ी कॉन्फिडेंस है। जाओ बोलने कहीं स्पीकर मंच पे खड़े हो गए, कितना भी बड़ा कपड़ा पहने रहो, अगर अंदर शक्ति नहीं तो कपड़ा नहीं बुलवा पाएगा। दुबई में एक आदमी को स्पीकर दिया गया, पूछना फैजल भाई से, बोल ही नहीं पाए। एक साहब को दिया गया माइक, बुलाया गया, नाम अनाउंस किया गया कि सो एंड सो एजुकेटर फ्रॉम फला फला कंट्री, आइए। नहीं, मैंने कहा भाई साहब बोलो। आवाज ही नहीं निकली। हमसे कह रहे दूसरी कंट्री में बोलो, पकड़ बंद कर देंगे, सब पकड़ बंद कर देंगे। हम तो चाहते बंद कर दे, हमारी कंट्री में छपे। वहां जाके राष्ट्रगान गाकर आए, सब लोग खड़े हुए,
नेशनल एंथम जन गण मन। बहुत लोगों को तो समझी टर्की अर्की वाले इसे देख रहे हैं, सीधा खड़ा। तुम्हें डिसाइड करना होता है कि तुम क्या करोगे। तुम डिसाइड करोगे, तुम, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। ये किसी के चक्कर में मत रहना कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा। तुम जो कुछ करोगे अपने लिए, बस वही तुम्हें करना है। अपने बल पे लड़ो, अपनी ताकत पैदा करो, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। तुम अपने को टाइम नहीं दे रहे हो। तुम सोच रहे हो दूसरा मुझे पढ़ा देगा, दूसरा मुझे नोट्स दे देगा, दूसरा ऐसा कर देगा। कोई कुछ नहीं करेगा। तुमको 50 टॉपर का नोट्स अवेलेबल करा दे रहा हूं, दिखाओ टॉप करके। जिस टॉपर का नोट्स कहो उसका अवेलेबल करा दूं, दिखाओ टॉप करके 1 साल के अंदर। वो जो टॉपर का नोट्स है ना, वो उसकी अपनी क्रिएटिविटी है। उसने पढ़ा, क्लास में सोचा, बनाया, वो तुमको भी करना पड़ेगा। उस तो कर लिया उसने। तुम अगर वोट देने जाओगे और तुम्हें इकोनॉमी पता नहीं, तो तुम वोट किस पे दोगे? जातिवाद पे ही तो दोगे। तुमको बजट कुछ पता ही नहीं कि सरकार तुम्हारा पैसा कहां खर्चा कर रही है। तो जो चीज तुम्हें पता ही नहीं, तुम उस पर वोट कैसे दे सकते हो? तुमको पता जातिवाद है, तो तुम पढ़े लिखे लोग हो इस देश के, और तुमको बजट तैयार नहीं, अभी आया है, और तुम्हारा इकोनॉमी का टीचर तुमको आगे पढ़ा भी रहा है। तुम कहीं चले आओ, दिल्ली चले आओ, कलकत्ता चले आओ, न्यूयॉर्क चले आओ, जब तक तुम अपने आप को ताकतवर नहीं करोगे, तुमको कोई कुछ बना नहीं पाएगा। और तुम अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो, बस तुम कोचिंग ढूंढ रहे हो। अगर तुम यहां नहीं पढ़ पाओगे तो तुम कहोगे यार कानपुर में तो वैसे भी, तो इकरा वालों की वजह से मैं चला आता हूं। तो इकरा फैजल भाई इसका मामला है तो मैं चला, वरना कहां पैसा देंगे? यहां की कोचिंग कोई पैसा देगी? दे ही नहीं सकते।